जय हिंद। उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर और हालिया चुनाव में लगातार गिरते ग्राफ के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के रण के लिए अपनी रणनीति और तेवर दोनों ही बदल दिए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी एक्शन में आ रही है। लखनऊ में पार्टी की समीक्षा के बैठक के बाद मायावती साफ कर दी हैं कि वह इस बार बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगी। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि बीएसपी 2027 का ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने पुरजोर तरीके से कहा कि इतिहास गवाह है कि ओबीसी समाज का भलाई केवल बसपा की आयरन लेडी सरकार में ही हुआ है। बीएसपी का मानना है कि साल 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञों की मानना है खुद को आयरन लेडी कहना कोई इत्तेफाक बल्कि नहीं है, एक ऐसी सोची समझी रणनीति है। इसके जरिए मायावती यूपी की जनता को अपने 2007 से 2012 के उस शासनकाल की याद दिला रही हैं जब उनकी पहचान एक सख्त प्रशासक, मजबूत कानून व्यवस्था और बिना किसी भेदभाव के कड़े फैसले लेने वाले नेता की। लेकिन अब सबसे बड़ा दाव है मिशन 2027 का रीलॉन्च। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि 2007 में ओबीसी समाज के ऐतिहासिक समर्थन से ही बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और गहरी सूत्रों से यह खबर आई है कि चुनावी तैयारियों में बीएसपी, बीजेपी और दूसरी पार्टियों से बहुत आगे हैं और जल्द ही अपने 100 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी बीएसपी जारी कर सकती है। बीते 6 चुनावों से हार का मुंह देख रही हाथी इस बार जीत का स्वाद चखने को बेताब है। ऐसे में बसपा ने सबसे पहले चुनावी बरसाती बिछाना शुरू कर दी हैं। खबरें यह है कि मायावती जल्द से जल्द प्रत्याशी का ऐलान करने वाली हैं। सूत्रों की माने तो जुलाई के अंत तक 100 उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाएगा। इसके बाद कभी भी 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। अब तक 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी सहमति बन चुकी है। बसपा के टॉप सूत्रों की माने तो मायावती ने संभावित उम्मीदवारों को अपने जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन को कहा है। बहरहाल बीते कुछ चुनाव से मायावती प्रत्याशियों के चयन से लेकर ऐलान तक के मामले में विरोधी दलों से आगे रह रही हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि 2027 के लिए भी मायावती इसी पैटर्न पर काम कर रही हैं ताकि बसपा के उम्मीदवार समय रहते अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ उतर सके और हाथी का जीत भी हुंकार भर सके। मायावती की हर राजनीतिक पहलू को समझते हुए मैं अपने तरफ से आपको कहना चाहता हूं कि क्या मायावती जी चंद्रशेखर आजाद रावण के बिना 2027 के चुनाव सरकार बना सकती हैं? वह कौन से ऐसे राज्य हैं, वह कौन से ऐसे कार्य हैं, वह कौन से ऐसे स्वार्थ हैं जिसके वजह से मायावती जी अपने साथ चंद्रशेखर आजाद को अपने सत्ता में शामिल नहीं कर रही हैं, जिसका खमियाजा बहुजन समाज में गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े और अन्य वर्ग के लोगों को उठाना पड़ सकता है। एक समय था जब बहन कुमारी मायावती जी आयरन लेडी के नाम से जाना जाया करती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। बहन कुमारी मायावती जी को अकेले अगर चुनाव लड़ना है तो क्या फिर बहन कुमारी मायावती को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर चंद्रशेखर आजाद को साथ में लेकर चुनाव लड़कर सरकार अपनी बनाना चाहिए? यह जनता के ऊपर है। उनकी क्या कहना है, वह क्या कह रहे हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे यह वीडियो अगर उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है तो उनके अंदर थोड़ी सी भी चंद्रशेखर आजाद के लिए दिल में जगह होगी तो हो सकता है कि दोनों एक साथ आएं और बहुजन समाज एक बार फिर से अपनी सरकार बनते हुए देखें।